प्रकृति हमेशा से ही अपने करिश्मों से हमें हैरान करते हुए आई है और ये समय समय पर हमें कुछ ऐसी घटनाओं को जिन्हें देखने के बाद खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं होता। कई बार तो इन घटनाओं का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता और कुदरत की इन्हीं घटनाओं को लेकर हम कई बार वीडियो बना चुके हैं और उन वीडियो को आपने बहुत ही लाइक किया है। इसलिए हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं धरती पर घटी कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके फिर से रोंगटे खड़े कर देगी। इसमें सबसे पहले आता है वॉल्केनिक इरप्शन। अगर दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करें तो उसमें वॉल्केनिक इरप्शन आता है, क्योंकि जब भी कोई वोल्केनो फटता है तो इसमें से निकलने वाली गति और उसमें से निकलने वाली लावा के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ऐसे में ये कितना नुकसान करेगा इसके बारे में जानकारी ना तो हमारे पास है और न वैज्ञानिकों के पास भी है। ये इरप्शन इतनी ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि ये तो पूरे शहर को भी तबाह करके रख सकते हैं। और अगर कोई वोल्केनो समुद्र के अंदर फट जाए तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा एक आइलैंड बनाने का दमखम रखती है। कुछ ऐसा ही खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन ग्वाटेमाला में देखने को मिला, जिससे उठने वाले धुएं को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों को इसके वॉल्केनो को फटने के बाद इससे निकलने वाले धुएं को देखकर समझ में आता होगा कि यहाँ के रहने वाले लोगों को कितने खतरनाक मंजर का सामना करना पड़ा होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वोल्केनो से निकला हुआ बादल 4000 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है और ये इरप्शन इतना खतरनाक था कि गांव के इसके चपेट में आने के कारण 200 लोगों की मौत हो गई। कुछ ऐसे ही इस साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड न्यू गिनी में लोगों को इतना खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला। उसके ब्लास्ट के बाद वहाँ शॉक वेव क्रिएट हुई, जो किसी परमाणु फटने के बाद अनुभव होती है। इस शॉक वेव को काफ़ी दूर मौजूद लोगों द्वारा कैमरे में कैद भी किया गया। अब दूसरे नंबर पर है डबल ट्री। दोस्तों, हमें लगता है कि धरती पर मौजूद हमने सब चीज़ को समझ लिया, लेकिन इटली के कारसोर्सों में मौजूद इस पेड़ के भ्रम को हमारी सरासर गलत साबित कर देता है, क्योंकि इस पेड़ की जो खासियत है वो यह है कि इस पेड़ के ऊपर एक और पेड़ है और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही पेड़ अलग अलग प्रजाति के हैं। वैसे ऐसा कारनामा तब देखने को मिलता है जब कोई बिल पेड़ के ऊपर लिपट कर उसके न्यूट्रिशन को खाने लगती है, लेकिन दो पेड़ों के इस तरह से मौजूद होने के चांस ना के बराबर ही है। दुनिया में ऐसा कारनामा आज तक सिर्फ एक बार इस जगह पर ही देखा गया है और इन दोनों पेड़ों की सबसे बड़ी और अजीब बात यह है कि जब भी कोई बेल किसी दूसरे पेड़ पर उगती है तो उसके न्यूट्रिशन को ब्लॉक कर उसका बनाया हुआ उसका सारा खाना खुद खाने लगती है, जिसके बाद वह पेड़ धीरे धीरे कर वह मरकर सूख जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों ही पेड़ पूरे हरे भरे हैं। इस पेड़ से जुड़ी दूसरी अनोखी बात कि किसी भी पेड़ की जड़ों को पानी और दूसरे न्यूट्रिशन के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो सूख जाएंगे। लेकिन ये बात इसके ऊपर वाले पेड़ पर लागू ही नहीं होता। साइंटिस्ट के लिए यह पेड़ आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन पर हाँ, लोग के लिए ये पेड़ काफ़ी शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में है। अब तीसरे नंबर पर है दोस्तों अर्थ बिगेस्ट मिरर, दुनिया का सबसे बड़ा शीशा। अब खुद को शीशे में निहारना किसे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों का तो आदत होता है कि आधे से ज़्यादा समय इसके सामने खड़े होकर अपने को देखते हुए निकल जाता है। लेकिन आपने क्या कभी दुनिया का सबसे बड़ा शीशा देखा है? और इस शीशे का निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा किया गया है। अगर आप साउथ अमेरिका की तरफ जाएं तो वहां पर मौजूद बोलिविया नाम के इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा आईना मौजूद है। दरअसल ये शीशा एक सॉल्ट लेक है जो कि पूरी तरह से जमी हुई है और बरसाती मौसम पर जब यहाँ पानी बरसता है तो एक साफ पानी की चादर ऊपर जम जाती है, जिसके बाद ये लेक पूरी की पूरी एक मिरर की शेप में आ जाती है। इसके ऊपर चलने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि मानो जैसे कि वो बादल में चल रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इस लेक का नज़ारा कुछ और ही होता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ऐसे में इस जगह पे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि धरती को एक
एक सूर्य के बजाय 2 सूर्य मिल गए हैं। साथ ही इस जगह पर दुनिया के सबसे ज़्यादा लिथियम भी पाया जाता है। यहाँ पर दूसरी दुनिया के सबसे अनोखे होटल भी देखने को मिलते हैं, जिनकी खासियत यह है कि उनकी दीवारों को और यहाँ की फर्नीचर तक को भी किसी सीमेंट, बालू से या लकड़ी के इस्तेमाल से नहीं बनाया गया है, बल्कि यहाँ पे मिलने वाले नमक के ब्लॉक से ब्लॉक को जोड़कर बनाया गया है, जिस वजह से यह जगह और भी रोमांचक हो जाता है। और अगला है लाइट्स इन स्काई। सन 2009 में उत्तरी नॉर्थवे में रहने वाले लोगों को आसमान के अंदर एक कुछ इस तरह के लाइट्स दिखाई दिए, जो रोशनी आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी और बड़ी ही विचित्र तरह से आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो ये किसी एलियन के द्वारा भेजे गए कोई हमला या कुछ भेजा हुआ है। तो कुछ लोग इसे वर्म होल मानने लगे। काफ़ी समय तक तो ये रोमांचक का एक हिस्सा बनकर चला, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चला कि आसमान पर बनी ये रोशनी रूस के एक हमले किए हुए मिसाइल टेस्टिंग की वजह से बना है। जब इस मिसाइल को पानी की तरफ परमाणु पनडुब्बी के द्वारा दागा गया, थोड़े ही समय के बाद इसे किसी तकनीकी खराबी वजह से विस्फोट भी हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आकाश में कुछ इस तरह की रोशनी प्रकट हो गई। ऐसे ही मॉस्को में एक घटना से लोग तब दंग रह गए जब उन्हें आसमान में कुछ इस तरह की रोशनी से बने हुए एक खंभे को देखा। और आसमान में बने यह पिलर्स किसी लाइट्स और किसी डीजे से निकले हुए लाइट्स नहीं थे, बल्कि ये तो एक प्राकृतिक घटना से जन्मी एक नेचुरल फिनोमेना था, जिसे लाइट्स पिलर्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल कुदरत का यह नज़ारा तब देखने को मिलता है जब बर्फ़ में ढके इलाकों में आसपास से आने वाले रोशनी इस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर आसमान की ओर जाने लगती है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई टॉर्च को लेकर आसमान की ओर दिखा रहा हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका आज का ये वीडियो मेरा? कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।